गुड गुड इवनिंग निश्चय। हाँ, गुड इवनिंग भाई। और कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल दैट इट्स माय प्लेजर टू हैव यू हियर। काफ़ी अच्छा लगा आपने अपना टाइम निकाला। और रिसेंटली मुझे पता पड़ा आप काफ़ी बिजी थे और आपने अपने बिजी शेड्यूल से लाइक काफ़ी 2-3 हफ्तों बाद टाइम निकाला, बट हाँ अच्छा लगा। सो लाइक होपफुली वी विल बी एबल टू डिस्कस सम रियली गुड टॉपिक्स एंड सम रियली गुड नॉलेज वी विल शेयर। सो निश्चय आप बताइए आप कैसे हैं। हाँ, मैं अच्छा हूँ। और आपको मैं फिर से थैंक यू बोलूँगा कि आज जो अपन टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, उसमें अपन लोगों ने मतलब रिसर्च की है और उसमें बात करेंगे, वो निश्चित काफ़ी काम की बात होगी। और जो तो टॉपिक है, जो अपने एज के लोग हैं, उनके लिए मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। तो निश्चय टॉपिक को मैं लाइक इंट्रोड्यूस करूं या आप इंट्रोड्यूस करेंगे। नहीं, आप करिए। तो हमारे व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे जो हमने टॉपिक चूज किया है उसका जो टाइटल है वो मेंटल टफनेस है। तो मेंटल टफनेस क्या है, एक्चुअली मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करता इसके बारे में। जैसे मैंने और निश्चय के फ्रेंड अक्षत ने लास्ट टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करी थी। तो हम्म। मार्केट में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे इसके बारे में बात करते हुए। तो निश्चय मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या डेफिनेशन है मेंटल टफनेस का। इसको मतलब कि अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे आपने लोगों का रिएक्शन देखा, या मतलब कि आपको लग रहा है अगर मैं मतलब अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो मैं सोसाइटी को फेस कैसे करूंगा, या मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ, अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो सोसाइटी मेरे को कैसे देखेगी। ओके। तो मतलब कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो मतलब कि मानसिक क्रूरता जैसे आप कहते हैं, तो इसी का मतलब कि कैसे अपन को साथ लेके चलें, कैसे उसको मैनेज करें। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही राइट ट्रैक पे हैं आप एक्चुअली में। हाउ टू मैनेज, सो लाइक लाइक हाउ हैव यू बीन डीलिंग विद दिस, लाइक आपके साथ भी हुआ होगा ना ऐसा। मैं पहले आपको ओपिनियन लेना चाहूंगा, कभी तो आपको लगा होगा ना कि समवेयर हाँ यार सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है। नहीं, मतलब जैसे कि अपन पहले भी एक बार बताए थे कि जब अपन लोग स्कूल लाइफ में थे, तब भी अपन ने देखा जो मैथ्स वगैरह का टीचर रहता था, वो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का उसकी क्लास में 1-2 घंटे बैठ पाना, मतलब कि आपको इतनी बार पर्सनली वो पिच करता था। दोनों को ही, हम मुझे भी करता था वो। हाँ, आपको भी करता था। तो वो क्या था कि वो एकदम 10 लोगों को बता रहा, दीदी भैया को कॉल करके, अरे जो आपका भाई है, आपके मार्क्स इतने अच्छे आते हैं, और जो आपके भाई देखिए पास नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली क्या था ये, यही मतलब कि कहीं ना कहीं जो मानसिक दबाव जिसे बोलते हैं, मेंटल टॉर्चर। हाँ, उसको देने की कोशिश कर रही थी, की जा रही थी। तो तो लाइक उसको मैनेज कैसे करना है, जैसे अपन लोग थे, अपन मतलब जैसे तैसे अपन ने कर लिया। पर लेकिन कई लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं इससे कि उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो इम्प्रूव नहीं होता है, वो सीधे नीचे जाने लगता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है निश्चय। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं मतलब अपन सोसाइटी को बोल सकते हैं, क्योंकि अपन अपने आसपास का जो कुछ भी देखते हैं, हर कोई मतलब कि चाहता है कि हम सबसे आगे रहें। हम कभी मतलब कि जो एवरेज लोग हैं, मतलब कि उनका कभी बात ही नहीं करते हैं। अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आप पर्सनली बोलिए उस बच्चे को, पर लेकिन आप ऐसे भाई बहन या किसी को भी ऐसे कॉल करके आप बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होता है ना, हम्म। कि आप बेइज्जती तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम्म। मेरा कोई सगा भाई है कॉलेज में, या कोई भी कुछ है, आप उसे बुला के एकदम बता रहे हैं, अरे बेटा ये आपका भाई है, आप तो आपके तो इतने अच्छे मार्क्स आते थे, जिससे आप पास नहीं हो पाएगा। तो यही सब है ना। और अभी जितने दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अपनी जो एज है, मेरे को मालूम है अपन सब अपने लेवल की मेहनत कर रहे हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं अपन को लगता है कि अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं रहा तो हम कैसे उसे मैनेज करेंगे। तो वो है ना कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, आप ऐसा सोचते हो क्या। नहीं, मैं इस बात में तो मानता हूं, पर लेकिन क्या है आज मतलब कि ये सब एकदम किताबी वो होता है, पर लेकिन आप जब रियल लाइफ में उसको देखते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता। जैसे आपने मेहनत की, जब आपका रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आया, तो ओके। कहीं ना कहीं यार टूटा हुआ मतलब लगता है, नहीं मैंने मेहनत की थी।
अच्छा, इस पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि मतलब जो यूथ है वो देखो आपको कहीं न कहीं फेलियर तो फेस करना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली में जो हम्म यूथ है वो फेलियर को डील कैसे कर रहा है, पहला तो हम्म या तो वो सुसाइडल थॉट्स ला रहा है या हम्म फिर हम्म, वो नशे की तरफ जा रहा है, और तीसरा है कि वो सो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है। हाँ हाँ सो जाओ, 2-3 घंटे की स्लीप ले लो। काफ़ी मतलब जो मैं बात बोल रहा हूँ काफ़ी आप मतलब हमारे व्यूअर्स को लग रहा होगा क्या ये गँवारों वाली बात कर रहे हैं। हम्म। बट काफ़ी ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, जो हमारे इस ग्रुप के बंदे हैं वो समझ पा रहे होंगे। निश्चय आपने देखा है क्या ये लोगों को अल्कोहलिज़्म और ये स्मोकिंग करते? हाँ, नहीं मैंने तो बहुत मतलब कि इसको देखा है। मैं अपने जो कॉलेज के मेरे साथ वाले लोग हैं, वो मतलब कि सब करते हैं। और उनसे जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो वो कहते हैं भाई कितना टेंशन है, कितना दबाव है। किस बात का टेंशन है? तो मतलब उनको जैसे कंटिन्यूअस वो क्लास कर रहे हैं, जैसे एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज को ना, पूरे सेमेस्टर जो कुछ किया हो भगवान जाने। पर लेकिन वो दिन का 4-4 5-5 सिगरेट पी रहे हैं, एडवांस फूक रहे हैं। एडवांस। तो मतलब कि उनसे जब पूछते हैं वो एकदम उससे बताते हैं, अरे भाई तू समझ नहीं रहा है, मैं रात के 4 बजे तक जगा, 3 घंटे बस सोया हूँ। तो ओके। क्या है, ये कहीं ना कहीं दबाव है ना उनके ऊपर। और तो ये जैसे कि आपने प्रेशर पॉइंट किसने मेंशन बनाया किया हुआ है, जैसे, मतलब कौन प्रेशर बना रहा है ये? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली हु इज द लाइक फ्रॉम वेयर द प्रेशर इज कमिंग, व्हाट्स द एपी सेंटर? मैं एपी सेंटर जानना चाहता हूँ, कौन प्रेशर डाल रहा है बच्चों पे? नहीं एजुकेशन इसके सिस्टम है या फिर देखिए पेरेंट्स एपी हैं या फिर क्या? सेंटर जो रहेगा, कहीं ना कहीं अपन पूरा सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते इस टॉपिक में अगर देखें। जैसे कि आपको जो क्लास में काम दिया जाता है, या मतलब जो आपका असेसमेंट होता है, और जो आपका डेली टास्क होता है, आप उसको साथ लेके चलते नहीं है। आप मतलब एकदम क्या कहते हैं, जब मौका मतलब कि जब एक साथ डेडलाइन। आएगा तब कर लेंगे। हम्म। और जैसे और ये हो गया, और कई बार क्या होता है बच्चे का कुछ करने का मन नहीं है, मतलब कि वो जो उसकी एजुकेशन है वो उसे कम मतलब अब करना ही चाहता है, जैसे उसने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद नहीं करना चाहता है। पर लेकिन किसी दबाव के चलते उसे जबरदस्ती सब एग्जाम मतलब कोर्सेज के लिए वो कर दिया जाता है। या मतलब वो सोसाइटी को दिखाना चाहता है कि मेरे पास एमबीए की डिग्री हो, मेरे पास सीएफए हो, सीए हो। वो मतलब कि इस बात को जानते हैं नहीं मेरे से ही होगा, पर लेकिन वो तब भी मतलब इन सब एग्जाम में अपने आप को एनरोल कर लेता है। ओके। और जब वो कर लेता है धीरे धीरे दबाव बनने लगता है। तो शायद ये परसेप्शन की लड़ाई है। हाँ हाँ। क्या है कि इंसान ना जैसे कि इवेंचुअली जब मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, मैं चलो लड़कों की बात करता हूँ फॉर टाइम बीइंग, तो वो हम्म जिम जाने लगता है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, जिम जाएगा, रनिंग करेगा, हम्म वॉकिंग करेगा, स्पोर्ट्स जाएगा। हम्म ये सारी चीजें वो डील कर भी लेता है। जो जिम नहीं भी जाएगा वो भी कहीं ना कहीं फिजिकली अपने आप को डील कर लेगा। हम्म। बट उसका जो मेंटल जिमिंग है ना, मतलब ब्रेन हाँ। की एक्सरसाइजिंग, ब्रेन की स्वेटिंग जब वो हम्म। होती है तो वो फेल हो जाता है वो बंदा कहीं ना कहीं। वो कितने सेलिब्रिटीज आपने बॉलीवुड में भी देखा होगा अभी कोविड के टाइम पे, किसी बॉलीवुड हाँ, सेलिब्रिटी ने। सुशांत सर सुशांत सिंह राजपूत, उनका साथ मतलब कि कहीं ना कहीं इसी के मतलब कि वो मतलब क्या कहते हैं डिप्रेशन के शिकार हुए। हाँ तभी कि मतलब कि उनने, आगे काम नहीं मिलेगा या फिर कुछ भी प्रेशर आओ, हमको तो नहीं पता। नहीं एक्चुअली मैं एक और मैं आपको यकीन बात बताता हूँ। आजकल जो जैसे कि आपने कहा कि बच्चा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेता है, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब कि वो बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। मतलब कि जो उनका रूटीन रहता है उसमें मतलब कि इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो जैसे कि आप कई लोगों को देखेंगे, वो मतलब कि जैसे कि अपन लोग हॉस्टल में रहे, अपन को मतलब कहीं ना कहीं जो फिजिकल एक्सरसाइज है कैसे की जाती है, क्या करना पड़ता है, अपन को मालूम है। अपन को मतलब कि इसका प्रॉपर नॉलेज है, अपन बोल सकते हैं। लेकिन जो बाकी लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। आज मैं अपने कॉलेज के कई लोगों को जानता हूँ, मतलब पास में मुश्किल से 5-10 मिनट की एक टेकरी है, छोटा सा पहाड़ टाइप का है, उसको तक वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो कहीं ना कहीं जो आपको मानसिक तनाव जो रहता है उसको कम करने में हेल्प तो करती है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ इस बात पे। हम्म क्या है, एक्चुअली मैं खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल रहे हैं आजकल के जो मतलब क्या बोलूँगे वो, मतलब जो एक्चुअल पाथ होता है ना, आपको कोड कर दिया जाता है। आपके अंदर कोडिंग जैसे निश्चय जैन है, तो निश्चय जैन हम्म जब बड़ा हो रहा है
5th 6th स्टैंडर्ड में है तो उसके अंदर एक कोडिंग करी जा रही है। जैसे कंप्यूटर में कोड होता है ना, कोई कोड रन कर दो वो फंक्शन रन करेगा, हम्म तो वो कोड रन किया जा रहा है और आप एक रोबोटिक हो रहे हो। आपकी जो एक्शंस है ना वो आपकी सोसाइटी और जो पुराने बिलीफ्स हैं वो सेट कर दिए गए हैं, उस हिसाब से वर्क कर रहा है कि अब अगर निश्चय को आईआईटी निकालना है, उसको आईआईटीएन होना है, तो उसका मैथ्स में बहुत अच्छा होना जरूरी है। बट अब किसी रीजन से उसका मैथ्स का टीचर उसको बोर्ड एग्जाम के पहले ही बोल देता है तुम तो पास नहीं होगे, मुझे भी बोल देता है। तो अब जैसे मेरे ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या रह जाता है, मैं तो पास ही नहीं होगा। मैं मतलब कि आप जो टीचर का मतलब कि जो भी कहे कि नहीं बच्चा हम आपको भला चाहते हैं, वो चाहते हैं। जैसे कि मेरे को याद है अपने जो मैथ्स के टीचर थे, उनने एक बात कहा करते थे, वो डीमोटिवेशन इज द बेस्ट वे फॉर मोटिवेशन। अब जब बच्चे के मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा डीमोटिवेशन को कैसे लेता है। 90% जो बच्चे 95% बच्चे हैं वो डीमोटिवेशन से टूट जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा मैं पास नहीं होऊंगा, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। और जो गिनती के बच्चे रहते हैं, अगर किसी ने कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तो उनके अंदर का मतलब कि वो क्या कहते हैं, जो स्किल्स है मतलब कि जो उनके अंदर की कला है आत्मा, वो एकदम जग जाती है, क्रांति आ जाती है। सही बात है। और पर लेकिन जो 95% से ज्यादा बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, टीचर भी मानता है, इतना सुन चुके हैं, वो सीधे गिव अप। अब ये तो टीचर का काम है ना कि वो अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझाओ। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए मैं ब्लेम करूंगा। मतलब आपको समुद्र में मैं फेंक दूंगा, आपको स्विमिंग करते नहीं बनेगा, तैरते नहीं बनेगा, तो आप कभी बताया ही नहीं जाता कि मेंटल टफनेस क्या चीज है। आपको पढ़ाई करा दी जाएगी हर चीज की, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। बीकॉम कर लोगे आप, उसका एमबीए कर लोगे या फिर आईटी कर लोगे, सब कुछ आप कर लोगे। बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज जो सिस्टम है वो आपको कभी ये बताता ही नहीं है कि व्हाट इज मेंटल टफनेस, हाउ यू डील विद योर मेंटल इश्यूज। अब तो दुनिया भर की चीजें चल रही हैं कि योगा कर लो, थेरेपी कर लो। भाई क्यों थेरेपी कर लो, बताइए निश्चय। भारत जैसे देश में थेरेपी की जरूरत है लोगों को, जहाँ पे ऋषि मुनियों का देश है, ये बताइए। मतलब जिस देश का प्रधानमंत्री कितना मतलब तपस्वी हो, तो कितने बड़े एग्जाम्पल है हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो तपस्या कर करके आज वो कहाँ पहुंच गए, उनकी जो मेंटल टफनेस है वो कितनी ज्यादा होगी, आप बताइए। हाँ वो तो है। नहीं, और जैसे कि जो अपने मतलब यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप उनको देखेंगे मतलब कि अभी जैसे मैं उनका परीक्षा में चर्चा मतलब कि अभी लेटेस्ट में हमने शूट किया, उसको जब मैंने कुछ पूरा तो ही सुना, मतलब कि इंस्टाग्राम इन सब में देखा, तो मतलब कि उन्होंने जो बातें की एकदम कनेक्टेड फील हो रहा था, दिल से छू रही हैं। हाँ मतलब कि जब उनने बोला वहां पे एकदम माँ लगी है, देखो बेटा शर्मा जी का बच्चा क्या कर रहा है, तुम इधर पर बैठे मोबाइल चला रहे हो, खेला करो, ये सब क्या है। जब उन्होंने बोला मतलब एकदम लग रहा था कि हाँ अपनी बात हो रही है, अपनी बात हो रही है। सही बात। स्कूल में भी यही होता है, कंपैरिजन ही होता है। ये नहीं देखा जाता है कि आप किस वे में यूनिक हो। बट देखिए मेरा जो हमारा इस वीडियो का मकसद है ना, वो ये नहीं है कि हम देश को चेंज कर लेंगे, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करके ज्यादा व्यूज ले लेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप इससे कैसे डील करो। तो निश्चय अब आप सजेस्ट करिए पहले कि हम इससे कैसे डील करें, बाकी सब चीजें एक तरफ रख देते हैं, जो कुछ भी है चलो वो सब कांस्टेंट है मान लो। अब how you have to be like a person and how you will be dealing with these things. Actually, first of all, we have take a motivation. Okay. Actually, positive mindset लेके अपन को चलना है कि अगर कुछ नेगेटिव भी कह रहा है आप, मतलब कि पॉजिटिव माइंडसेट लेके कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपसे बोला गया कि मतलब वो एग्जाम्पल एक दिया जाता है, जैसे एक गिलास है वो आधा फुल है, तो कई लोग उसको बोलेंगे कि आधा खाली है, और एक पक्ष बोलेगा कि आधा भरा हुआ है। तो क्या हुआ, आप जब पॉजिटिव माइंड सेट लेके चलते हैं, जब आपको लगता है नहीं मेरे मार्क्स कमाने में मेहनत करूंगा, मेरे से हो जाएगा, तो आपसे हो भी जाता है। लेकिन आप जब गिव अप कर देते हैं तो खत्म हो जाता है। और इसका जैसे कि आपने कहा, इससे डील करने के लिए कई लोग अल्कोहल मतलब कि जो इल्लीगल है, मतलब जो अच्छा नहीं माना जाता है सोसाइटी में, उसको कंज्यूम करने लगते हैं। वो क्या आपको कहीं ना कहीं मतलब डिपेंड बना रहे हैं, मतलब आपको वो स्वतंत्र होने नहीं दे रहे हैं। आप दूसरा देखिए, दूसरे ऑप्शन जैसे कि होता है मेडिटेशन हो गया, और सबसे बेस्ट मैं बता दूं कि ज्यादा आपको टेंशन वगैरह है, अगर आपको नींद आ रही है सो जाइए,
लेकिन आप बताइए इसमें आप कैसे करते हैं? पहले तो जो बातें आपने बोली मैं उस पे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। ये सारी बातें अगर यूथ मान लेगा तो इतना ही काफ़ी है। हम्म। दिस इज़ मोर देन इनफ, बट एडिंग ऑन दिस विल बी आइसिंग ऑन केक। मेरा ये कहना है कि देखिए, अ, एक ना जैसे स्टॉक मार्केट में एक चार्ट होता है, तो एक अच्छा स्टॉक हमेशा लाइक बिल्कुल नीचे से आराम-आराम से ऊपर जाता है। मतलब जो आपकी प्रोग्रेस होगी ना, वो मल्टी बैगर प्रोग्रेस मत अब कभी भी चूज करो। अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी फीजिबल रखो, जो हो सके, है कि नहीं निश्चय? मतलब काफी। नहीं, जैसे कि एक मतलब कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि नदी है, आप मान लीजिए नदी का बहाव इस साइड है हम्म। और इधर पर मतलब कि एकदम किनारा है, हम्म। ऐसे कि पहाड़ है और बहाव मतलब किस साइड जा रहा है, जिस अपोजिट। साइड। तो हम्म। कई लोग क्या करते हैं ना, उनको मतलब कि वो कोशिश क्या कर रहे हैं इधर आने की जल्दी से जल्दी, हम्म। ना वो मतलब कि उधर भी किनारा है, वहां से भी उनकी नैया पार हो जाएगी, ना वो इधर जा पाए ना उधर जा पा रहे हैं। तो क्या हुआ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं खूब ज्यादा परेशान हूँ, फ्लो के साथ चलो। आप टेंशन मत लो कि वो मेरे से इतना आगे निकल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब जो कंपैरिजन है ना, हम्म। आप उसको खत्म कर दो। बिल्कुल। मतलब आप फ्लो के साथ चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं नैया तो लगी जाएगी। हम्म। और जैसे कि कहते हैं कि जिस आदमी को आधी अधूरी स्विमिंग आती है, मतलब कि उससे बचाना मुश्किल रहता है, और जिसे आती नहीं उससे बचा लिया जाता है, क्योंकि हाथ पैर नहीं चला वो रहे। कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है। हम्म। हम्म। तो वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, हम्म। तो मतलब जो फ्लो चल रहा है आप उसके साथ चलिए, आप एकदम वो मत करिए नहीं मैं एक ही बार में कर लूंगा। हम्म। और जो कंपैरिजन है आप उसको लेके मत चलिए। आपको अगर लगता है कि मेरी एज 21 हो गई, वहां कुछ बच्चे आईएएस बन गए हैं, ऐसे बन गए हैं, हम्म। अच्छी बात है वो बन गए, उनके पास टैलेंट था, पर लेकिन आप अपना लेवल समझिए, नहीं मैं कर लूंगा, हम्म। कुछ और कर लूंगा। ये सब माइंड सेट का गेम है। बिल्कुल माइंड सेट का गेम है। बट आप निश्चय इंस्टाग्राम कितने घंटे चला लेते हो दिन में? इंस्टाग्राम अभी करेंट मतलब 1.5 से 2 घंटे, मतलब मैं मान सकता हूँ। अच्छा। तो एक्चुअली में निश्चय क्या प्रॉब्लम है कि इंस्टाग्राम में जो शॉर्ट रील्स चलती है ना, उसके हम्म। कारण मतलब हमारा जो ब्रेन की फंक्शनिंग कोई ना, वो लाइक किसी भी चीज को 15 सेकंड से ज्यादा फोकस नहीं करना चाहती है। हाँ। और हमने जो योगा वोगा वाली बात बोली है, उसमें हम्म। कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया है ना, ये हम्म। बहुत बड़ा एक कांस्टेंट है। मतलब क्योंकि बंदा फोकस ही नहीं करना चाहता है, वो 2 घंटा बैठ के करेगा ही नहीं वो चीज। मतलब जो आपने जो चीजें बोली, कोई भी चीज हम्म। वो करना ही नहीं चाहता है। नहीं, एक्चुअली ना आज के जो जनरेशन है उसके साथ मालूम सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मतलब कि उसे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब कि जितने की उससे जरूरत नहीं है, और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सही है गलत है उसका भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। आप मतलब कि आज से 20 साल पहले चले जाओ, इंफॉर्मेशन क्या थी, एकदम कम मिलती थी, मतलब था ही नहीं कुछ। तो आदमी को जो जानना था, जैसे कोई आदमी है उसे यूपीएससी करना है, तो वो उसी लेवल की इंफॉर्मेशन पा रहा है। अब जो आदमी उसे बॉलीवुड का भी जानना है कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, हम्म। पॉलिटिक्स भी एकदम उसे अप टू डेट रहना है, मतलब आप इतना कुछ जानना चाहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई काम करने बैठ रहा हूँ, कोई सीरियस काम, हाँ या हाँ फिर कुछ सेल्फ डेवलपमेंट का मुझे वर्क करना, मैं सोचता हूँ 5 मिनट इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, हाँ हाँ। क्या जाएगा। फिर मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, ओपन करता हम्म। हूँ तो मैं रील सेक्शन खोल लेता हूँ। हाँ अब हाँ। जैसे एक रील मैं बजाऊंगा, अभी आप सुनना। ये रील निश्चय हाँ हाँ मैंने भी आपको कई बार शेयर करी है। कॉन्टेक्स्ट अलग अलग रहे हैं इसमें, बट गाना ये रहता है। हाँ हाँ। अब मैं ये कंटेंट जैसी खोलता हूँ ना निश्चय, तो हम्म। मुझे समझ में आ रहा है कि आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दीज यू नो rubbish things. But still, like despite of knowing that I am getting distracted because of these things, I'm still using these things. Everyone knows that these things are creating a lot of poison in our brain and not letting us function in a proper manner. तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा
कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है ना वो मेल फंक्शन कर रहा है। हम्म। जब आप कार चलाते हो ना, आप काफी अच्छी कार चलाते हो, जैसे मैंने देखा है, काफी बढ़िया ड्राइव करते हो आप। जब आप कार ड्राइव करोगे तो उसमें इंजन मेल फंक्शनिंग की लाइट आ जाती है जब इंजन में प्रॉब्लम होता है। आइडेंटिफाई करो कि हमारा ब्रेन जो है ना मेल फंक्शन कर रहा है इन चीजों की वजह से। सिर का कोई से नहीं, जड़े जाट का फैन नहीं है, क्या है। हाँ नहीं, हाँ एकदम सही बात है। और एक्चुअली मैं इसको अगर कम करना है, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम एक टाइम तक खूब ज्यादा चलाता था, मतलब दिन के 4 से 5 घंटे उसी में चले जाते थे। तो मैंने जो मोबाइल ऐप तो उन सब में मतलब कि वो लगाया, क्या कहते टाइमर। हैं, टाइमर लगाया। हम्म। मतलब कई बार उसे ब्रेक भी किया, पर लेकिन क्या था, जब अपन ब्रेक करते थे उसको, अपन को खुद से लगता था यार इतना टाइम मतलब कि चला गया है। हम्म। तो मतलब कि आप इसको भी यूज करो। आप देखिए माइंड, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हो गया, माइंड को रिफ्रेश तो करते हैं। अगर आप कंटिन्यूअस कुछ बैठे आप जब देख लेते हैं, मतलब एक लिमिटेड उसमें, तो कहीं ना कहीं माइंड वो हो जाता है आपका। बट ये सोशल मीडिया की जो लाइक एल्गोरिदम है, हम्म। वो ऐसी ही बनाई गई है कि आपका जो डेली का वॉच टाइम है ना, हम्म। वो इंक्रीज हो, जब वो इंक्रीज होगा तब तो आप उसमें एड्स देखोगे और तब वो रेवेन्यू कमाएंगे। सो आई एम नॉट एंटी बिजनेस, लाइक मैं एंटी बिजनेस नहीं हूँ निश्चय, बट हम्म। ये चीज है जो हमको मेंटली बहुत ज्यादा वीक बना रही है। 15 सेकंड की रील देख लो, देखना है तो कोई अच्छा सा यूट्यूब में कोई अच्छा सा पॉडकास्ट सुन लो जैसे कि हमारा, हम्म। या फिर और भी काफी टेड टॉक्स अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, हम तो काफी बिगनर हैं। ये सारी हाँ। चीजें काफी मैटर करती हैं। आज जैसे कि मैं और निश्चय निश्चय जैसे कि बिना पेपर में देखे बोल रहे हैं, मैं भी बिना पेपर में देखे बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस चीजों में मतलब इन्वेस्ट किया है टाइम। सो इफ वी कैन डू इट देन अदर कैन ऑल्सो डू इट। हम्म। बोलिए निश्चय, मतलब सही बात है कि नहीं? नहीं एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ। अब जैसे मैं एक और मतलब कि अभी लेटेस्ट में मेरे को एग्जाम्पल मालूम चला। एक्चुअली ना एक मेरा दोस्त था, वो अभी एक कहीं शादी में गया। वो मतलब कि अभी अपने होम टाउन में है। हम्म। तो एक्चुअली में क्या था कि वो कुछ कोचिंग वगैरह कर रहा, वो मतलब कि कई सालों से बाहर था अपने घर से। हम्म। अब वो है अपने घर में, अगर वो घर में खूब लंबे समय तक रहता है तो लोग पूछने लगते हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि उसका घर है, उसकी जगह है, खा वो अपना रहा है। वहां पर कोई आदमी उससे मतलब पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ, मतलब वो पूछ रहे हैं कब जा रहे हो। अब जो पूछ रहे हैं वो भी 101% बेरोजगार ही हैं। हाँ बेरोजगार तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि अपन लोग इतना लंबे समय से घर से बाहर रहे हैं, काफी समय से। काफी समय से हैं, और आगे भी शायद बाहर ही रहे हैं, ऐसा मतलब कि जो दूसरी जगह अपना घर बन जाए। सर्कमस्टेंसेस तो पर यही लेकिन कहते हैं। अपन घर जाते हैं, अपन लोगों से मतलब कि आदमी पूछता भैया क्या है, मतलब कि क्या हुआ क्या हुआ। व्हाट आर यू डूइंग हियर? हाँ क्या मतलब कि वो आपसे पूछ रहे हैं कब जाओगे कब जाओगे। बेसिकली जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग हियर फ्रॉम सो लॉन्ग, आप भी कह दो व्हाट आर यू डूइंग इन माय लाइफ। मतलब वो भी हम्म। आपकी जिंदगी में क्या ही कर रहा है भाई, तू क्यों पूछ रहा है मेरे से मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ मैं हाँ। रहता अपने घर में हूँ, अगर मैं रहता रेंट के घर में भी हूँ तो मैं उसका रेंट पे कर रहा हूँ। जैसे हम्म। हम लोग सब अपने अपने घर में रहते हैं, फॉर्चुनेटली सब कुछ अच्छा है। तो ये जो लोग पूछते हैं ना, जब आप इनको इनकी, मैं काफी जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा काफी अग्रेसिव एडवाइस है निश्चय, बट हम्म। मतलब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब कभी दे दो, कभी हाँ नहीं हाँ। आएगा कि निश्चय जवाब दे देगा, मैं इससे नहीं पूछूंगा भाई। दिस गाय इज, हम्म। मतलब you have to be very active when someone asks you what are you doing. हाँ Give them हाँ। answer. Whatever I am doing, it's none of your business. Or tell them I am writing one book. So he will ask you which book you are writing. Tell them mind your own business. This is my book title. Great, great. And next time someone asks, I reply in same manner. Yeah, that's great. I mean सबको ये करना चाहिए। देखिए हाँ हाँ। भाई देखो, सबको पता है कि निश्चय ने बोला था 5th क्लास में कि वो डॉक्टर बनेगा, मगर वो डॉक्टर नहीं बना। अब जो निश्चय के रिलेटिव्स हैं या फिर जो अगल बगल वाले लोग हैं, उस पे भाई डॉक्टर नहीं बने तुम, क्या हुआ तुम्हारा, या फिर बन गया गलती से तो पूछेंगे कौन से हॉस्पिटल में हो तुम, क्या है तुम्हारा, कितना डोनेशन दिए। भाई डोनेशन मेरे पापा ने दिया, मतलब तुमसे तो नहीं हाँ। मांगा मैंने, कि मांगा नहीं मांगा ना, तो क्यों बीच में बोल रहा है भाई, तो क्यों बीच में हम्म। बोल। ऐसे में भाई हो सकता है कि निश्चय एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाता, हम्म। बट ठीक है उसके मतलब जो रिलेटिव्स हैं, या फिर मेरे केस में, योगेंद्र के केस में भी ले लो, सबके केस में कहीं ना कहीं जो अगल बगल वाले लोग हैं
अगल बगल वाले लोग ही आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, ये आपको अगल बगल रख रहे हैं अपने। नहीं, और एक्चुअली दिक्कत मालूम क्या होती है, जो आपसे पूछते हैं भाई उनका मकसद क्या रहता है वो अपन को ही मालूम है, वो अपन को नीचा दिखाना मैं चाहते हाँ हाँ मैं हैं। मकसद बता दे रहा हूँ, उनका मकसद नीचा दिखाने रहता है। मैं बता दे हाँ, रहा हूँ, पर लेकिन उनको क्या है, डरना जो नहीं है। लोग रहते हैं ना, मैक्सिमम लोग ऐसे लोग रहते हैं जिनसे आपकी फैमिली का हम्म, मतलब या अच्छी बोलचाल है, या फिर मतलब कि वो आपको जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी मतलब काफी कुछ देखने लायक है। देखने लायक तो निश्चय यही है कि मैं अवॉइड करता हूँ लोगों को, हम्म ठीक है। और मेरा ये मानना है कि अ, देखिए कुछ ड्रीम्स है जो अगर फुलफिल नहीं हुए, हम्म। ठीक है, तो अगर सब कुछ जिंदगी में मिल जाएगा तो फिर तमन्ना हाँ किसकी करोगे। कुछ हाँ अधूरी हाँ, ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मकसद मतलब देती है। मकसद देती हैं। तो हमारे पास सही। तो मकसद है जीने का, हाँ हाँ। उनके पास क्या मकसद है कि तुम क्या कर रहे हो, सही बात ये है। उनका मकसद है। अरे मकसद एक्चुअली में देखो, यहाँ मेरा परसेप्शन कितना बदल गया, तो मैं कितना आपको पॉजिटिव कर दिया और आपका कितना बदल हम्म। गया, आपने मुझे कर दिया। ऐसे अगर हम सब सोचेंगे ना, हाँ हाँ, फेलियर से डील करने का यही तरीका है कि लुक एट द ब्राइटर पार्ट ऑफ योर लाइफ विच यू एकदम विल सही। ऑलवेज हैव। अभी हाँ, मतलब कि वही, जैसे कि आप जिस टॉपिक में अपन बात कर रहे थे कि मानसिक तनाव है उससे कैसे अपन मतलब कि बच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके मतलब क्लोज वन है या दोस्त हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप जब उनसे बातचीत करते हैं इस टॉपिक में, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प तो होती है। बिल्कुल अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप लिखिए कहीं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं जो आपको मतलब कि एक मकसद देते हैं। आपको बिल्कुल। लगता है नहीं, अब आदमी एकदम लगा हुआ है, रूम बंद है उसका एकदम, कोचिंग कर रहा है, वो खुद कहता है हाँ बस। वो खुद परेशान हो जाता, क्या करूं क्या करूं। या तो फिर वो क्वार्टर उठा लेता है। हाँ मतलब उसको जब वो मैथमेटिक्स पढ़ता था तब उसको क्वार्टर का मतलब नहीं पता था, अब पता है हमें। हाँ हाँ। एक्चुअली मैं जब मैंने निश्चय लाइक रिसेंटली जब मैंने कॉर्पोरेट में काम करना चालू किया, हम्म तो मेरे को लाइक एक दो बार कुछ लोगों ने काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया, तो मुझे काफी डिमोरलाइज फील हुआ, मैंने आपको बताया भी। बट इवेंचुअली मैंने पता क्या सीखा, यहाँ सब कोई सबको डिमोरलाइज कर रहा है, मैंने ये चीज जान लिया। और जो डिमोरलाइज नहीं हो रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। मतलब मैंने देखा कि वो बंदा मुझे अगर डिमोरलाइज कर रहा है तो अगले को भी जाके बोल रहा है, व्हाट वर्क हैव यू डन टिल नाउ। इवन इफ ही हैज डन सम वर्क दे विल से यू हैव डन नथिंग, because that's their job to say. So I have got to know this thing that they will demoralize you, and you have to take this thing in your mind before also. Like आप युद्ध में हमेशा हो, भले आप युद्ध में नहीं हो, मान के चलोगे तो प्रोएक्टिव रहोगे, युद्ध नहीं है आपको, बढ़िया आप कंफर्ट में हो। मतलब you have to prepare yourself for the worst, being in a positive lane, make yourself a very, you are in a war like situation, you can be like that also, like वो मेरा एक तरीका है। आप बताइए। नहीं, जैसे आपने बोला, एक गाना है, मैं कुछ उसकी लाइन ऐसी है, निर्धन निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे चक्रवर्ती सुखी, ओके, चक्रवर्ती कहे भगवान राम खुशी। दैट्स रियली मतलब ग्रेट। ओवरऑल उसका, और भगवान राम कहे जो सुख संत को भारी, और जो संत कहे जिसके अंदर संतोष है, मतलब जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन है, वो कहीं ना कहीं खुश है। अब जैसे कि आप देखते होंगे कई मतलब कि 25-30 साल के बच्चे रहते हैं, उनका खूब अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज बना लेते हैं। तो आप जबरदस्ती मतलब कि आप कोशिश करिए इम्प्रूवमेंट की, आप हमेशा मतलब कोशिश करिए, मैं यही बोलता हूँ कि आप एकदम वो बन गए हैं, पर लेकिन आपके पास जो अभी है। निश्चय आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या, आपका आवाज स्टक हो गया था थोड़ा, ओके ओके। 5 सेकंड्स जैसे पहले। हाँ मतलब एक गाना निर्धन कहे हाँ, धनवान नहीं नहीं, वो सुखी, आ गया, वो आ गया थोड़ा सा। तो एक्चुअली उसका पूरा कंक्लूजन यही है कि आप सेटिस्फाई रहना सीखिए, मतलब कि जो आपके पास है, जो आपके पास डिग्री है, आप उसमें कहिए मेरे पास बहुत कुछ है। आप यस, ऐसा मत करिए कि मेरे दोस्त ने अभी सीएफए लेवल 1 निकाल लिया, सीएफए फाइनल लेवल आ गया, या सीए उसने कर लिया। अगर आपका नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत किया है, विश्वास रखिए उसमें। आप ये बिल्कुल मत सही करिए बात। अरे मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम्म।
तो कहीं न कहीं जब आप उसको लेके चलते हैं मतलब कि जो आपका सैटिस्फैक्शन का वो रहता है, कहीं न कहीं हेल्प होती है। अब आप देखते हैं कई लोग हैं, वो एकदम पैसा कमा लेते हैं, हेवी मनी कमा लेते हैं। आप उनके लिए मतलब एकदम वो मत हो अरे मेरे को भी कमाना है, सीखिए, जब आपका सीखिए, टाइम आएगा आप भी कमा लेंगे। मतलब प्रोसेस में विश्वास रखिए, बिलीव इन टाइमिंग अग्रेसिवनेस एंड मत प्रोसेस। दिखाइए। क्या? वी हैव टू बिलीव इन टाइमिंग एंड प्रोसेस। Yes. दैट्स रियली We इंपॉर्टेंट। have to be process oriented, यस, not only oriented or my human मतलब जो इंसान करता है उसमें मतलब प्रोसेस में विश्वास रखो, एकदम रैंडमनेस में मत जाओ। बिल्कुल सही बात है। अब कोई पैसा कमा लिया, आप एकदम परेशान मत होइए, अरे उसने मेरे साथ का आदमी तो इतना कमा लिया और एकदम आप पॉजिटिव लेके चलिए। आप जो मत बोलिए अरे उसका थोड़ा कम हो जाए, आप कहिए मेरा भी अच्छा हो जाए। बिल्कुल। उसका प्रमोशन हो रहा है तो आप बोलिए भाई मेरा भी प्रमोशन हो। आप ऐसा मत हाँ, बोलिए कि वो काम नहीं करता तब भी उसका प्रमोशन हो गया। बिल्कुल, ये जो बात है ये मैंने शाहरुख खान का भी एक इंटरव्यू देखा हाँ, था, हाँ, उन्होंने भी ये एक्चुअली बात मैं कही थी। उन्हीं का जो स्टेटमेंट सुन के आया था। हाँ, नहीं काफ़ी अच्छी बात है, आप इसको अपनी लाइफ़ में आपने माना और आपने जो नॉलेज शेयर किया, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्राउंडेड लग रहा है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो बंदा कहेगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। दैट्स दैट्स वेरी नेचुरल एंड यू कैन डू नेचुरल थिंग्स। लाइक आप ज़मीन से आलू तो उगा ही सकते हो ना, कि नहीं उगा हाँ, सकते हो? बट नहीं, नहीं ज़मीन से होगा सोना सर। नहीं उगा सकते हो। तो जो हाँ, आपने बात कही वो ज़मीन ज़मीन से आलू उगाने वाली कही, सोना उगाने वाली नहीं कही। तो these things are really very natural and everyone can do these things if he or she can focus on very simple things. हम कुछ रोबोट बनाने नहीं बोल रहे हैं या कोई रॉकेट लॉन्च करने नहीं बोल रहे हैं। हुँ, We are just हुँ। trying to convey very simple things which everyone can implement in their life. और शायद निश्चय जो आपने बातें कही वो टेक्स्ट बुक्स में मिसिंग है। कभी कोई ऐसी टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी, कोई आप हमको रेफर करना चाहते हो? करिकुलम में तो कोई नहीं है वैसे। नहीं, अभी तो नहीं मतलब कोई मौके में याद नहीं आ रही है, लेकिन अगर कुछ भी आता है तो अपन नीचे मतलब कि उसमें ज़रूर लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में तो लिख ही देंगे और हम लोग कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब होपफुली कभी नहीं करेंगे। हुँ, कभी अगर बांद्रा जी को काउंटर करना पड़ेगा तो फिर एड ऑन करना पड़ेगा। नो हुँ। ऑफेंस। नहीं और मैं क्या एक और बात कह रहा था, जैसे जिस टॉपिक में आज मतलब अपन लोगों ने बातें की, ये टॉपिक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो है क्या कहते हैं, जो अपने एज के लोग हैं उनको मैटर करता है ये टॉपिक। बहुत मैटर करता है। आप मैं अपने स्कूल कॉलेज में कई लोगों को देखता हूँ, दे आर डूइंग वेरी वेल इन द स्टॉक्स मार्केट। They are making huge amount of money हम्म, and some are making loss. A person who is making loss is totally what oriented towards what tips. टिप्स। हाँ, वो एकदम लगा भाई टिप्स दे दे, भाई बताना कौन सा स्टॉक ले लूं। वो पैसा कमा लेगा पर लेकिन उसने क्या किया प्रोसेस खत्म जंप कर कर दी। दिया। देखो आपने ये बहुत बढ़िया बात बोली। उसका मतलब कि आप कह सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में मतलब जो उसका मेंटल स्टेट होगा हम्म, वो मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। पर लेकिन आप एक सिस्टम के साथ चलेंगे तो हमेशा साइकोलॉजी आपको बनानी फायदा पड़ती है। मिलेगा। बिल्कुल। आपने बहुत ही लाइक दिस थिंग यू हैव सेड अबाउट प्रोसेस इज लाइक यू नो इट्स इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रोसेस। सब कुछ प्रोसेस है। अगर आपको अपना जो मेंटल इश्यूज है, मेंटल इलनेस है या फिर मेंटल टफनेस क्रिएट करनी है ब्रेन में, सो यू हैव टू बी वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस जंप कर दोगे दिस विल ऑलवेज क्रिएट अ मेंटल इशू। अगर अगर मैं बोलूं किसी बंदे से कि तू अलजेब्रा सॉल्व कर दे, अगर वो मैंने उसको बोला कि अब तू 5th 6th क्लासेस का जंप करा दिया 8th क्लास में, कैसे अलजेब्रा कर देगा वो? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। अलजेब्रा क्या बेसिक चीज ही नहीं कर पाएगा। और मैं एक और मतलब कि मैं ऐसा सुनता हूँ जैसे कई लोग होते हैं बताते हैं उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी मतलब 2-3 महीने पहले चालू किया और उनका सिलेक्शन हो गया, मेंस हो गया। तो एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है वो आधी अधूरी मिलती है। अब जब उसमें स्टडी की जाती है तब मालूम चलता है कि वो आदमी पिछले 2-3 साल से स्टेट लेवल कोई एग्जाम की एकदम तैयारी कर रहा था। इनफैक्ट मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा निश्चय। हाँ, यूपीएससी करने के लिए उसने 12th भी डमी स्कूल से किया हाँ, और ग्रेजुएशन भी डमी स्कूल मतलब डमी कॉलेज से किया। हाँ, हाँ। ये भी चीज वो नहीं बताएगा आपको। हाँ, सही बात है। यानी 5 साल नहीं और क्या है ना बच्चा अंदर कितनी मेहनत कर रहा है वो कोई जानता ही नहीं है। कोई नहीं जानता है। वो सिर्फ अपन को बता रहा है 2 महीने पहले आया मैंने एकदम बाजी कर दिए मतलब कोई भी एग्जाम निकाल लिया। हाँ, मुझे भी अभी रिसेंटली एक बंदा मिला निश्चय, हाँ, हाँ। वो बोला कि उसने सीएफए लेवल 2 वीक्स में निकाला है। ओके। 2 हफ्तों में सीएफए लेवल 1 निकाल लिया, सॉरी।
ग्रेट। हाँ। CFL लेवल 1 2 हफ्तों में। हम्म। तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। आप उसका जब बैकग्राउंड कुछ चेक करेंगे मालूम नहीं, चलेगा कि है तो वो, इंसान ही है, इंसान है वो, इंसान है। हाँ, मतलब कोई पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी खूब पहले से कर रहा था। इंसान नहीं कर सकते ना निश्चित, मतलब 2 हफ्ते नहीं। में। ये अनरियलिस्टिक बातें सुन के हम लोग एक्सट्रीमली वो हो जाते हैं। अगर आप इस टाइप का कुछ सुन भी रहे हैं ना, आप एकदम मतलब हाथ जोड़िए उसके सामने। भगवान हो। और हाँ, आप परेशान मत होइए कैसे कर ले तो, बात करिए, डिस्कशन करिए, लेकिन एकदम वो मत होइए कि अरे ऐसा मैं कितना वीक हूँ, मैं ना 6 महीने से कर रहा हूँ, अब तक मेरा ही हुआ। बेसिकली जो मतलब वो लोग तो बोल देते हैं 2 हफ्ते में कर लिया, वो हाँ। उठ के चला भी जाता है, आपके सामने हम्म। भगवान का फिगर बन जाता है वो। बाद में हम्म। आपको लगता है यार वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप भी 2 हफ्ते में पहुंच जाते हो पेपर देने, 2 हफ्ते का ही प्रिपेयर करते हो, पैसा पहले से भर देते हो। बट ठीक है, फिर उसके बाद पेपर में नहीं होता तो फिर होता है, मेंटल प्रेशर होता है, क्योंकि आपने गलत बंदे की बात सुन ली। तो कहीं ना कहीं जो अपना जो सराउंडिंग है ना, वो अच्छा रखना चाहिए, है कि नहीं निश्चय? मैच्योर लोगों को रखना चाहिए अपने साथ। मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल ग्रुप है, उसमें आप, मतलब मैं आपसे रेशियो पूछना चाहता हूँ। मतलब क्या आप बिल्कुल ही ऐसे लोगों को अपने बहुत क्लोज रखना चाहोगे जो मतलब अबव द हेड बात करें? नहीं, जो वाइब्स आप कहते हैं ना वो मैचिंग होती है। वाइब वाइब सही बात है। तो जो अपने मतलब कि उसके रहेंगे उन्हीं से आप मतलब कि बातें कर पाओगे। हाँ हाँ। और जैसे कि मैं अभी, जैसे मालूम है आपको, पीजीडीएम प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं अपने कॉलेज और क्लास में, क्लासमेट्स देखता हूँ, कई बच्चे खूब मतलब कि अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, दे मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, मैनी थिंग्स। व्हाट मतलब कि मैं जो ग्रुप बनाता हूँ, मैं 4 5 लोगों का बनाता हूँ, मतलब कि उसमें हम सब 5 दोस्त होते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, जो हम सबका लेवल है वो सेम है। सबके सब काम मतलब कि नहीं करना चाहते, उनसे काम कराना और उनके साथ काम करना। तो वो काफी कुछ सिखाता। अभी मैं मतलब कि खूब अच्छे लोगों के साथ काम किया, हो सकता है मेरे मार्क्स उतना ज्यादा मिल जाएं, पर लेकिन क्या है, उनने मतलब कि जो होता है ना, एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट जिसे बोलते हैं, पूछा। जैसे अभी हम 5 लोग जो काम करते हैं, हम लोग कॉल करके पूछते हैं भाई कुछ चेंज करना है तो बता, ऐसा कर वैसा कर। उन लोगों ने मतलब कि अपने आप बन गया और सबमिट हो गया। तो मतलब कि आप जब भी ऐसे दोस्तों को, जैसे आपने पूछा, आप अपने लेवल देख के बनाएं, आपका लेवल क्या है। आप ये मत देखिए जैसे कि वो, आप उस मूवी को देखे 3 इडियट्स में, उसमें जो राजू रहता है वो उसके साथ जाना चाहता है, चतुर के साथ। तो वो क्या था कि वो अपने मतलब कि उसके, अरे वो टॉपर आदमी ऐसा है वैसा है, तो क्या हुआ, तो मतलब कि जो आपका कॉम्बिनेशन है उसके साथ आप रहिए, आपको सीखने भी मिलेगा, मौके भी मिलेंगे। You will get a chance to perform well and do prove yourself. श्योर, बिल्कुल। आई एग्री विद, लाइक आई 100% एग्री विद व्हाट यू हैव सेड। और ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट है, और ये अनरियलिस्टिक चीजों में मत पड़ो। कभी मोटिवेशन आ जाता है, इंस्टाग्राम की कोई रील देख लिया, ये अब सब। जैसे कि मैं एक और बताता हूँ, अपन लोग जब स्कूल में थे अपने, अपन लोग लाइब्रेरी एग्जीबिशन में काम किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वहां कोई नहीं जाता था, हम जाते थे। अपन दोनों मतलब कि लग के कहीं मिट्टी उठा के ला रहे हैं, कहीं पाइप ला रहे हैं, चंद्रयान 2 बना रहे हैं। काफी कुछ अपन सीखा। और लोग और अपन लोगों के जो मतलब कि आर्ट्स, इन सब की जो स्किल्स थी, पेंटिंग सबकी इतनी अच्छी नहीं थी, तब भी अपन लोगों ने किया। और उस एग्जीबिशन में हम लोगों को, कुछ लोग एनपीए समझते थे, बट what we both have created on those areas is something which is really very different, which no one has created। क्यों निश्चय? हाँ हाँ। वो हमेशा रहेगा उस जगह पे, हमने जो क्रिएट किया। और सबसे प्लस पॉइंट, अपन दूसरी एग्जीबिशन में चले जाते, वहां अपन को काम करने का मौका ही नहीं मिलता। नहीं मिलता था, वहां पुराने मॉडल को नया कर दिया जाता We था। don't get a chance to try something. They श्योर simply श्योर। say, don't touch anything, don't catch anything. When we work in library exhibition, when at this exhibition, no one want to come and join that particular निश्चय, आई exhibition. वांट टू रिमाइंड यू वन इंसिडेंट।
Yes, yes, sure. You remember when we were in 11th class and we were not like giving time to our commerce exhibition. Suddenly you, me, and one of our friend Mohit has decided to Mohit. go to the commerce exhibition. So Yeah, yeah. at night 9 o'clock we three went there, and at the time when I went there I broke one pipe. Yeah, yeah. So what I did, I contributed like nothing, and I touched that thing and I broke that pipe. So there was one teacher, a female teacher, I won't take her name. She was Pooja shouting ma'am. on me, "What have you done?" So on this video, I want to like raise a concern that what kind of creativity is this that I broke one pipe and you can't fix that. मतलब आप वो पाइप फिक्स नहीं कर पा रहे हो, बच्चे को बोल रहे हो, मतलब आपकी टीम में क्या लोग नहीं है वो पाइप फिक्स करने के लिए? And later what I did, I fixed that pipe. Despite of not being part of that exhibition, I fixed those things. तो मतलब होता है ना कि आपको कभी कभी ऐसे एरियाज में जाना चाहिए जो कम ट्रेवल किए गए हों, रोड नॉट टेकन. Sometimes you have to take those roads which are not taken. हाँ वो तो है. So Nishya, I think we have shared all the important points which are really like necessary for all of us to remain in a really positive state. So how would you conclude all these things? Like आप कैसे इस सबको sum up करना चाहेंगे? क्योंकि हमने काफी कुछ बोला है, तो एंड में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ एक्चुअली जैसे कि अपन लोगों ने कई उसमें डिस्कशन किए, मतलब अगर आपको मेंटली मतलब इससे बचना है और डेवलपमेंट अगर करना है, तो जैसे कि कुछ पॉइंट्स मतलब कि आप ले सकते हैं, जैसे कि आप चैलेंज मतलब कि उनसे कभी घबराइए मत. जैसे कि एक पोयम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों में 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना उसे नहीं अखरता है, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो ये जो लाइन है मतलब कि आप कोशिश करिए, आप घबराइए मत, और घबराने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है. और ये हो गया, और अपने आप से कमिटेड रहिए. आप दुनिया के साथ चीटिंग कर सकते हैं, आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, यू विल मेक द होल वर्ल्ड फूल, पर लेकिन आप खुद से ही कर सकते हैं. और जैसे कि कॉन्फिडेंस होता है, अपने आप में विश्वास रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ. आप विश्वास रखते हैं तो बहुत कुछ होता है, और हमेशा मतलब कि पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए, ये सब बहुत काम का करते हैं. हाँ यज्ञित, अब आप बताइए आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जो आपने बोला वो सारे पॉइंट्स तो मैं काफी मतलब उसका फर्म बिलीवर हूँ. ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि लाइफ इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम. लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, जी लो खत्म हो जाएगी. अरे बहुत लंबी है भाई, आराम से चलो, आराम से काम करो अपना. इट्स नॉट लाइक अ T20 गेम, इट्स लाइक अ प्ले इट लाइक अ टेस्ट मैच. बिल्कुल, या जब when you are facing like problems in your life, it's like take that ball as as a yorker ball that you are not able to play. So defense is the best form. like आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप उस समय रुक जाओ, take your time to get the things you know understood in your mind. And then when you are getting things better in your mind, then hit the ball for six. like but आपको आउट नहीं होना है, और आउट आप तभी होगे जब आप impatient होगे, जल्दबाजी करोगे. तो बस काफी है, मतलब हमने इतना बोल दिया. ये चीज जो हमने बोली और जो निश्चय ने बोली, वो मतलब मोर देन इनफ. अगर आप कोई इंसान इतना भी कर देगा ना, तो 100% तो नहीं कर सकता, बट 95% वो मेंटल टफनेस कर लेगा, क्रिएट कर लेगा अपने माइंड पे. तो बस यही है. और लास्ट में मैं निश्चय, आप कुछ एड ऑन करना चाहते हो कि मैं क्लाइंट बोल दूं? हाँ जैसे कि अपन जो चालू किए थे, बहुत खुशी हुई, अपन ने हफ्ते 10 दिन में एक और उसका मतलब कि बना लिया, और अच्छा बना. मेरे को विश्वास है जो अपन ने बातें की वो मतलब कि काफी अच्छा था, मतलब जो कंटेंट कवर करना था वो बहुत अच्छे से किया है. बिल्कुल बिल्कुल. और जैसे कि अपन ने जो नाम रखा था, कुछ बातें काम की और कुछ ज्ञान की, तो मतलब अच्छा रहा. आप बताइए. और बिल्कुल. और हमारा जो एम है वो ये नहीं है कि हम बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स और व्यूज गेन कर लेंगे. अभी हम लोग इतने लाइक मतलब
हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी रियलिस्टिक हैं, और वो हमको हमको पता है हमको क्या चीज़। वो जब मैंने और निश्चय ने स्टार्ट किया था तो ये नहीं था कि निश्चय भाई मोनेटाइज करना है, बहुत बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाने हैं, कुछ नहीं है वैसा, ऐसा कुछ था नहीं हमारे माइंड पे। तो लाइक it's like very good that we are doing like some productive work out of our day, and I think what we thought we have delivered as per our knowledge. So हाँ, काफ़ी है। इसी के साथ थैंक यू निश्चय, लाइक एक बार फिर से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड गिविंग योर वैल्यूबल information to all of our viewers. And this is it's been pleasure to have you here, and thanks a lot. या नहीं, और मिलते रहेंगे अपन ऐसे ही, मतलब बिल्कुल अलग अलग टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल। और अपन अपने लेवल की बेस्ट कोशिश करेंगे कि जो अपन को सुना उनका मतलब कुछ वैल्यू ऐड हो और अपन को भी कुछ सीखना मिला। चलिए चलिए तो इसी के साथ खत्म करते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हाँ, हिंद, वंदे मातरम, जय जय हिंद, श्री राम। जय भारत।